नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं ट्राइडेंट को और आलोक इंडस्ट्रीज़ के बीच हम लोग कंपैरिजन करेंगे और ये देखेंगे कि किसका बैकग्राउंड, किसका फंडामेंटल स्ट्रांग है और कौन सा स्टॉक आपको आगे आने वाले टाइम में एक करोड़पति बना सकता है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। तो दोस्तों, अभी अगर हम बात करें तो जो है ट्राइडेंट का जो स्टॉक प्राइस चल रहा है वो 14.65 पे चल रहा है और ये दोस्तों 8 जनवरी का रेट है दोस्तों। और अगर हम बात करें आलोक इंडस्ट्रीज़ की तो आलोक इंडस्ट्रीज़ का 22.80 पे ये ट्रेड कर रहा है दोस्तों। 8 जनवरी का प्राइस है। तो दोस्तों, अब आइए बात करते हैं कि ट्राइडेंट और आलोक इंडस्ट्रीज़ क्या क्या काम करते हैं। बेसिकली दोनों हैं तो एक ही सेक्टर में, लेकिन क्या काम करते हैं और किसका कितना एक्सपेंशन है वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहली बात जो है, ट्राइडेंट जो है वो एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है यार्न का और बेसिकली ये बाथ लिनिन बेड बनाते हैं और यहाँ पे लिनिन वीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर बनाते हैं। तो ये जो लिनिन वीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर है ये बेसिकली मैं बता दूं क्या होता है। जो अगर आप देखे होंगे जो टॉयलेट पेपर में जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है उसको बेसिकली बोलते हैं लिनिन वीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर। तो दोस्तों, यहाँ पे हालांकि इंडिया में टॉयलेट पेपर जो है वो इतना पॉपुलर तो नहीं है, बट आउट ऑफ इंडिया बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है 100 कंट्रीज़ में ये अक्रॉस द ग्लोब जो है पूरी दुनिया में 100 देश में ये अपना सप्लाई करते हैं जो इनका जो भी प्रोडक्ट ये बना रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पे ये बताता है कि यहाँ पे इनका जो एक्सपेंशन है वो काफ़ी अच्छा है। 100 कंट्रीज़ बहुत ही बड़ा नंबर होता है। और अगर आप यहाँ पे देखिए तो इनके जो इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटीज़ है वो पंजाब और मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों, आइए देखते हैं कि इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो 7,435 करोड़ ये दोस्तों ट्राइडेंट का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अगर वहीं आप डेप्थ के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे तकरीबन 2,000 करोड़ का यहाँ पे इनके पास डेप्थ भी पड़ा हुआ है। अगर हम दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज़ का देखें यहाँ पे अगर आप आलोक इंडस्ट्रीज़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो यहाँ पे 11,320 करोड़ का है। वहीं अगर डेप्थ देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट जितना मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं है उसका डबल जो है 28,000 करोड़ का यहाँ पे इनका डेप्थ आपको देखने को मिल रहा है। काफ़ी कर्जे में है ये कंपनी। जब हालांकि इसमें जो है रिलायंस का इस पर काफ़ी सपोर्ट है और इसने जो है रिलायंस ने जो है इसको टेक ओवर किया, तो मोस्ट प्रॉब्ली इसके लिए इतना कुछ डेप्थ नहीं होना चाहिए दोस्तों। और ऑलमोस्ट ये एक डेप्थ फ्री हो जानी चाहिए आगे आने वाले 1-2 सालों के अंदर, या फिर मे भी इसमें टाइम लग सकता है, तो वो हम आगे देखेंगे। हालांकि अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंपेरिजन कर रहे हैं ट्राइडेंट और आलोक इंडस्ट्रीज़ के बीच। अगर दोस्तों आप आलोक इंडस्ट्रीज़ का अगर यहाँ पे वो देखेंगे, अगर आप डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी डिविडेंड ये नहीं देते हैं। और वहीं अगर आप देखिए तो जो इनका पी चल रहा है अभी करेंटली जो चल रहा है, जो 8 जनवरी के बाद का रेट जो भी चलेगा उसके हिसाब से अभी जो है 3.10 का इनका अभी पी चल रहा है। और सेक्टर देखिए तो काफ़ी भागा है दोस्तों, 91 पे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है आलोक इंडस्ट्रीज़ बीते 1-2 महीनों में। और अभी अगर आप देखिए तो सेक्टर कहाँ चला गया है और आलोक इंडस्ट्रीज़ कहाँ खड़ा है। हालांकि ये अभी सस्ते रेट पे है, बट अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है, क्योंकि अगर ये 91 चला है तो एटलीस्ट आलोक इंडस्ट्रीज़ का जो पी होना चाहिए था वो समवेयर अराउंड, अगर बहुत गिराई हालत में जो है 50 के नियर अबाउट तो होना ही चाहिए था। दोस्तों, अगर आप देखेंगे सेक्टर का 0.76 का डिविडेंड यील्ड है और यहाँ आलोक इंडस्ट्रीज़ कोई भी डिविडेंड यील्ड नहीं देता है। और वहीं अगर दोस्तों देखें तो जो हमारा ट्राइडेंट है टीडी जो है दोस्तों, यहाँ पे ये डिविडेंड प्रोवाइड करता है ऑलमोस्ट 2.47 की। तो जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं वो जो है ट्राइडेंट में कर सकते हैं। बहुत ही मीन्स यहाँ पे आपको डिविडेंड यील्ड भी मिलेगा। और अगर आप देखिए तो पी जो है इसका भी कुछ खास नहीं चल रहा है, ऑलमोस्ट 21 का है, सेक्टर का 91 का है। तो ठीक है, एक तरीके से मीन्स आलोक इंडस्ट्रीज से तो बेटर ही है, बट मेरे हिसाब से इसको ऑलमोस्ट 50 के नियर अबाउट तो होना ही चाहिए था। और जैसा कि अभी आपने देखा जो सेक्टर का डिविडेंड यील्ड है, जितनी कंपनियां सेक्टर में जो डिविडेंड देती हैं वो कहीं ना कहीं 0.76 का है। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो जो ट्राइडेंट है वो काफ़ी अच्छा डिविडेंड आपको प्रोवाइड करता है। अब दोस्तों आइए देखते हैं कि ट्राइडेंट का क्या मीन्स क्या रिजर्व है और क्या बोरोइंग इनकी है, क्या ये इनकी बोरोइंग कम हो रही है या फिर ज़्यादा हो रही है, ये सब हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों हम आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है इनके रिजर्व को हम लोग चेक करेंगे। तो रिजर्व में बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ रिजर्व क्यों यूज़ होता है। तो कभी भी अगर कंपनी को डेप्थ अगर मीन्स चुकाना हो या किसी भी टाइप का अगर इनको मीन्स अर्जेंट में पैसा ज़रूरत होती है तो इनके रिजर्व को मीन्स बेच के
उससे जो है इनका डेप्थ चुकाया जाता है, या फिर किसी भी चीज़ की जो भी बोरोइंग जो भी है वो चुकाया जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो इनका रिजर्व जो है ऑलमोस्ट, अगर हमें पिछले 2019 और 20 का कंपेरिजन करूँ तो यहाँ पे 2019 में ये 2421 था, जो कि इस बार हो गया है 2457 का। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तो इंक्रीजमेंट आपको नहीं देखने को मिला है, बट ठीक है, इन्होंने तभी कोशिश किया है कि अपने रिजर्व को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं ये दोस्तों करोड़ में है, तो एक काफ़ी लंबा अमाउंट होता है। और अगर आप यहाँ पे बोरोइंग्स देखेंगे तो बोरोइंग मीन्स कर्ज लेना एक तरीके से हो गया। और अगर आप देखेंगे तो बोरोइंग भी यहाँ पे इनको जो है घटाए हैं, ऑलमोस्ट 953 से इस बार घटा के आ गया है। मीन्स पिछले साल जो है ऑलमोस्ट 689 का हो गया है। तो काफ़ी मीन्स यहाँ पे पॉजिटिविटी दिख रही है ट्रीडेंट में। और अगर आप देखिए तो यहाँ पे रिजर्व बढ़ा है और यहाँ पे बोरोइंग जो है वो घटी है, काफ़ी यहाँ पे पॉजिटिविटी है। अब आइए थोड़ा सा आलोक इंडस्ट्रीज़ का भी देखते हैं। अगर दोस्तों आप लोग आलोक इंडस्ट्रीज़ में देखेंगे तो आलोक इंडस्ट्रीज़ का जो टोटल रिजर्व है वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट 3 साल से जो है वो माइनस में ही चल रहा है। तो पहली बात तो इनको पहले माइनस से प्लस में आना चाहिए, तभी इनको मीन्स कुछ कल्याण हो पाएगा। और वो तभी होगा या फिर ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें, या फिर इनको पीछे से एज ए किसी बिग कंपनी का, बड़ी कंपनी का बहुत अच्छे से सपोर्ट मिले, तब ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। हालांकि अभी इनका रिजर्व जो है ये काफ़ी मीन्स निगेटिव है। अगर मैं इसको रेड से बना दूँ तो ये काफ़ी निगेटिव है दोस्तों अभी के टाइम पर। और अगर आप बोरोइंग देखेंगे तो बोरोइंग में इनका कितना बोरोइंग बढ़ा है आप ये यहाँ पे देख पा रहे हैं, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 6000, मैं इसको राउंड लेके चल रहा हूँ दोस्तों, आप इसमें मीन्स देखिएगा। और ऑलमोस्ट 6000 करोड़ का इनका जो है, 6000 करोड़ से ये कितने पे आ गए, 28000 करोड़ का इनका जो है बोरोइंग मीन्स बढ़ गया है। तो ये थोड़ी सी निगेटिविटी है और इनका यहाँ पे भी निगेटिविटी है। तो एक तरीके से कहने का मतलब है इनका जो टोटल रिजर्व ऑफ बोरोइंग है ये एक खतरनाक मीन्स मोड पे है। और थोड़ा सा हम यहाँ पे अलर्ट होना चाहेंगे आलोक इंडस्ट्रीज़ के केस में, क्योंकि अभी ट्रीडेंट ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है अगर हम देखें। और दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जो ट्रीडेंट का जो नेट सेल्स है दोस्तों, यहाँ पे ट्रीडेंट का जो नेट सेल्स है वो काफ़ी 2020 का जो क्वार्टर, अगर यहाँ पे दोस्तों जो ये वाला चार्ट है ये बेसिकली क्वार्टर ऑन क्वार्टर का है। तो मार्च का क्वार्टर, फिर जून का क्वार्टर, फिर सितंबर का क्वार्टर। तो यहाँ पे जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का देखेंगे तो यहाँ पे 707 से ये ऑलमोस्ट 1171 पे पहुँच गया और ऑलमोस्ट इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिला है। और अगर हम वही बात करें आलोक इंडस्ट्रीज़ की, तो दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज़ में भी आपको यहाँ पे 345 से आपको 787 का यहाँ पे मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिला, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्यू ऑन क्यू का। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो नेट सेल्स में हालांकि दोनों ही परफॉर्मेंस दिए हैं, तो यहाँ पे दोनों को पॉइंट्स मिलने चाहिए। तो हम लोग बात कर लेते हैं जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में। तो यहाँ पे ट्रीडेंट का है दोस्तों, तो ट्रीडेंट का अगर आप देखेंगे तो 72% का जो है, 73% का दोस्तों यहाँ पे जो है प्रमोटर्स की होल्डिंग है, और यहाँ पे पब्लिक के पास जो है वो 24 की है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर आप देखिए तो पब्लिक के पास ज़्यादा नहीं है, इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा आपको फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलेगा एक दिन में। सो मीन्स किसी भी टाइप का ऑपरेटर का गेम यहाँ पे बहुत ही बिग लेवल पे नहीं हो सकता। और यहाँ पे अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस देखेंगे तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी इंटरेस्टेड है दोस्तों, 1.61 की परसेंटेज होल्डिंग है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों। सो इस वजह से एक तरीके का ओवरऑल ओके सा है, और बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। और अगर आप वहीं आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कशन करिए तो यहाँ पे जो है प्रमोटर का 75 का है परसेंटेज होल्डिंग, जो कि एक अच्छा है। अगर आपको 60 के ऊपर मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा आपको वो माना जाता है। और अगर आप देखेंगे तो जो पब्लिक का है ऑलमोस्ट जैसा कि ट्रेडेंट में था वैसा ही यहाँ पे भी आपको देखने को मिला है। DIIs और FIIs फ्लैट हैं, हालांकि वहाँ जो ट्रेडेंट में है वो FIIs ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और यहाँ पे अगर आप देखिए तो जो FIIs हैं वो उतने इंटरेस्टेड नहीं है, और 0.11 की यहाँ पे परसेंटेज होल्डिंग है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी एनालिसिस होती है पूरी। अब यहाँ पे हम कंक्लूजन करेंगे। तो बेसिकली जो ट्रीडेंट है मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंगली जितना भी अभी तक हमने डेटा देखा, वो ट्रीडेंट आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ा और एक मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है। और अगर आप उसको जो है काफ़ी मीन्स ऑलमोस्ट 10 से 15 साल अगर आप उसको होल्ड करते हैं और एक अच्छी क्वांटिटी के साथ होल्ड करते हैं तो आपको करोड़पति वो ईजिली बना सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी डिविडेंड यील्ड दे रहा है और कंपनी अंडर परफॉर्म नहीं कर रही है। मीन्स एक तरीके का परफॉर्मेंस है कंपनी का, एक अच्छे लेवल पे है, और तो इस वजह से धीरे धीरे उसमें जो है कंस्ट्रक्शन हो सकता है, एक अच्छे लेवल पे वो जा सकता है, तो वो केपेबल है दोस्तों। और यहाँ पे आलोक इंडस्ट्रीज़ को रिलायंस का एक अच्छा सपोर्ट चाहिए, जो कि अभी नहीं मिल रहा है दोस्तों।
अगर आप देखेंगे तो आप जाके न्यूज़ पे सर्च कर सकते हैं कि जो रिलायंस है दोस्तों वो उतना मीन्स अभी पहली बात तो रिलायंस बहुत सारे मीन्स चक्कर में फंसा हुआ है। पहली बात तो फ्यूचर रिटेलर के में भी उसको अभी सपोर्टिंग चाहिए, क्योंकि फ्यूचर रिटेलर को भी ले रहा है, तो एक तरीके से बहुत सारे एरिया में वो इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं आलोक इंडस्ट्रीज़ अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बेसिकली ट्रेंड को ज़्यादा देखिए और आलोक इंडस्ट्रीज़ में आप कर सकते हैं। बट दोस्तों अभी इनको जो भी रिजर्व वगैरह है वो थोड़े पॉजिटिव चीज़ें आने दिए, फिर उसके बाद हम लोग इसमें कुछ कंक्लूजन करके फिर आगे देखेंगे कि क्या हो सकता है। अभी के लिए ट्रेंड जो है वो आगे है आलोक इंडस्ट्रीज़ से। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं एक अनदर एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों अब आइए देखते हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ क्या काम करती है। तो आलोक इंडस्ट्रीज़ इनकॉर्पोरेटेड इन 1986, तो इससे ये पता लगता है कि कंपनी पुरानी है दोस्तों। और अगर आप देखेंगे इज़ एन इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर, हेडक्वार्टर इसका दोस्तों मुंबई में है, और विद इंटरेस्ट इन पॉलिएस्टर एंड कॉटन सेगमेंट्स। तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है इनका, जो काम करते हैं वो पॉलिएस्टर और कॉटन सेगमेंट में ही है। तो और ये अगर प्रोडक्ट के बारे में बात करें, जो प्रोडक्ट फॉर्म होके आता है वो इनका पहला सूट है दोस्तों। और अगर आप देखेंगे तो जो कंपैरिजिंग ऑफ यार्न, कॉटन यार्न, अप्लायंसेस, फैब्रिक, बेड लिनिंग जो चादरें वगैरह होती हैं, और जो टेरी टॉवल दोस्तों होती है, जो नॉर्मली टॉवल आप यूज़ करते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखिए तो एम्ब्रॉयडरी, गारमेंट्स एंड पॉलिएस्टर यार्न्स, तो बेसिकली जो केमिकल वाले जितने फैब्रिक हैं ये यहाँ पे भी मीस है। एज वेल एज अगर आप देखेंगे तो कॉटन एक मीस नेचुरल फैब्रिक है, और यहाँ पे अगर आप देखिए तो केमिकल फैब्रिक में ये काम करते हैं। तो बेसिकली अगर हम इस कंपनी का अगर बैकग्राउंड को कंपेरिजन करें तो दोनों ही अच्छी हैं अपनी अपनी जगह। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें ट्रेडेंट की, तो ट्रेडेंट में अगर आप देखेंगे तो जो फाइनेंशियल ट्रेंड है दोस्तों ये ट्रेडेंट का है। यहाँ पे मैं टीडी डाल दे रहा हूँ तो आप समझ लीजिएगा, ट्रेडेंट का है दोस्तों। और अगर आप देखेंगे तो 2017 से ये 0.34 था इनका जो है प्रॉफिट का रेशियो 0.3 करोड़ के नियर अबाउट, और अभी ये ऑलमोस्ट फ्लैट ही है और कहीं भी मूवमेंट नहीं दिया है। बट अगर आप देखेंगे तो एक तरीके का कंसोलिडेशन है, मीन्स फ्लैट है, बट आपको लॉसेज वगैरह यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। और वहीं अगर रेवेन्यू के बारे में बात करें तो रेवेन्यू जो है अप एंड डाउन मीन्स एक तरीके से थोड़ा एक ही रेंज के अंदर बाउंड कर रहा है। तो हालांकि अब जब तक हम लोग आलोक इंडस्ट्रीज़ का फाइनेंशियल ट्रेंड नहीं देखते तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये जो ट्रेडेंट है इसका ज़्यादा अच्छा है या फिर उसका बेकार है। तो आइए देखते हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ का। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो ये जो है आलोक इंडस्ट्रीज़ का है। सो आलोक इंडस्ट्रीज़ का है दोस्तों ये। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जो फाइनेंशियल ट्रेंड है इसका, यहाँ पे ये 2018 में माइनस मीन्स बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए थे इनको, और ऑलमोस्ट 18.58 का इनको लॉसेस हुआ है। और अभी अगर आप देखेंगे तो करेंटली ये 1.31 पे अभी ये 20 करोड़ में प्रॉफिट में है। बट अगर आप देखिए तो 2019 से ये इस बार भी डिक्लाइन हुआ है। और एज वेल एज अगर आप देखेंगे तो जो रेवेन्यू इनका है दोस्तों वो भी कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हुआ है। तो इस केस में मैं जो है जो ट्रेडेंट है उसको ज़्यादा मैं मीन्स यहाँ पे नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे इसका ऑलमोस्ट एक अच्छा मीन्स थोड़ा सा मीन्स अगर अच्छा नहीं रहा है तो बहुत बुरा भी नहीं रहा है अगर आप देखेंगे। बट इन केस ऑफ आलोक इंडस्ट्रीज़ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको मीन्स निराशा ही देखने को मिली है। जंप दिखा रहा है फिर डाउन दिखा रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे निगेटिविटी है। अब दोस्तों अब आइए देखते हैं हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है किसका है। तो यहाँ पे जो 7,435 जो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन दिख रहा है ये दोस्तों है ट्रेडेंट का। यहाँ पे मैं टीडी डाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेप्थ भी है ट्रेडेंट के पास, ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का है ये। तो 2000 करोड़ का यहाँ पे ट्रेडेंट के पास डेप्थ है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है जो सेल्स ग्रोथ है वो माइनस में चल रहा है, बट यहाँ पे प्रॉफिट इनको हो रहा है। और अगर आप देखिए तो मैं इसको जो है डिविडेंड को अभी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। हालांकि अभी आप देख लिए 2.47 का है, बट मैं इसको अभी आपको और भी अच्छे